प्यारे संतों, जिसके जीवन में पूर्ण सद्गुरु का पूरा ज्ञान हो जाता है, उसके जीवन में शांति ही शांति हो जाती है। वो जीवन में संतुष्ट हो जाता है। प्यारे संतों, प्यार नाल कहना धन्य निरंकार जी। संतों जी, आज की साखी एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की है और बहुत ही प्यारी साखी है। आशा करती हूँ कि आपको ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। इसे पूरा जरूर सुने। संतो जी, एक ब्रह्मज्ञानी और बहुत ही अमीर एक सेठ था। वो ब्रह्मज्ञानी सेठ अपने दोस्त के साथ बैठकर चाय पी रहा था। तभी भागती भागती नौकरानी सेठ के पास आई और सेठ से कहने लगी, सेठ जी, जो 9 लाख रुपए वाला हार था वो नहीं मिल रहा है। लग रहा है वो चोरी हो गया। सेठ ने जवाब दिया, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। संतो जी, दोस्त ने सोचा, बहुत ही बेपरवाह इंसान है। लाखों का हार चोरी हो गया और बोल रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। संतो जी, कुछ घंटों में नौकरानी फिर सेठ के पास आई और सेठ से बोली, सेठ जी, जो हार खो गया था वो हार अब मिल चुका है। सेठ ने फिर जवाब दिया, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। ये सुनकर अब सेठ के दोस्त को रहा नहीं गया। दोस्त ने सेठ से पूछा, जब लाखों का हार चला गया तब भी आपने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, और जब मिल गया तब भी आप कह रहे हैं, जो हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ। ऐसा क्यों? संतो जी, सेठ ने जवाब दिया, एक तो हार चला गया और ऊपर से क्या अपनी शांति भी चली जानी चाहिए? नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। एक दिन सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आखिर में आसानी ही होगी। अगर अंत समय में एकदम से सब छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत होगी, बहुत ही मोह आएगा और सब कुछ छोड़ने के कारण अंत समय में बहुत ही कष्ट होगा। इसलिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आखिरी समय में बहुत ही आसानी रहेगी। और दान पुण्य करो ताकि छोड़ने की आदत पड़े तो मृत्यु के बाद इन चीज़ों का आकर्षण ना रहे और परमात्मा प्रभु की प्रीति मिल जाए। दान से भी बहुत सारे लाभ होते हैं। धन तो शुद्ध होता ही है, पुण्य की भी वृद्धि होती है और छोड़ने की भी आदत बन जाती है। छोड़ते छोड़ते ऐसी आदत बन जाती है कि एक दिन जब सब कुछ छोड़ना है तो उसमें अधिक परेशानी ना हो, ऐसा ज्ञान मिल जाता है जो दुखों से हमारी रक्षा करता है। संतो जी, दोस्त ने फिर पूछा, लेकिन जब हार मिल गया तब आपने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, क्यों कहा? सेठ ने बोला, हार मिलने के कारण नौकरानी भी खुश थी, सेठानी भी खुश थी और उनकी सहेलियां भी खुश थीं। इतने सारे लोग खुश हो रहे थे तो अच्छा हुआ भला हुआ, मैं क्यों दुखी हूँ? क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए, भले के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा, ये नियम ही सच्चा है। और मेरे पास तो मेरे सद्गुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं बल्कि दिल का भी सेठ हूँ। और दिल का सेठ वो आदमी ही माना जाता है जो दुख में ना दुखी हो और सुख में ना अहंकारी हो। मौत आ जाए तब भी उसको यही एहसास होता है कि मेरी मृत्यु नहीं, जो मरता है वो मैं नहीं
और जो मैं हूँ उसकी कभी मौत नहीं होती। अगर कोई इंसान की मान अपमान पर बात आ जाए तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वो सामने वाले से बदला लेने के लिए तड़पता रहता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये सारी चीज़ें तो माया की है, दिखावटी है, अस्थाई है। अस्थाई तो केवल परमात्मा है जो एकमात्र सत्य है, और वही मेरा आत्मा है। जिसकी समझ ऐसी है वो बड़ा सेठ है, महात्मा है, योगी है। वही बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि उसमें ज्ञान का दीपक जगमगा रहा है। संतो जी, संसार में जितने भी दुख और जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब के मूल में बेवकूफ़ी भरी हुई है। सत्संग से वो बेवकूफ़ी कटती है और हट जाती है। एक दिन वो आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है जो सत्संग करते रहता है। अर्जुन को भी जब पूर्ण ज्ञान मिला तब वो पूर्ण संतुष्ट हुआ। अपने जीवन में भी वही लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। और संतो जी, आज माता जी की ऐसी कृपा बनी है हम पर कि हमें ये पूर्ण सद्गुरु के द्वारा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का दात बख्शा गया है। लेकिन संतो जी, अब हमें सत्संग, सेवा, सिमरन करके इन संसार के माया जाल से, भ्रमों के जाल से दूर रहना है। और ये सिर्फ और सिर्फ सेवा, सुमरन और सत्संग से ही संभव हो सकता है। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। प्यारे संतो, प्यार नाल कहना।